हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे। उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे गैस लॉ के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस गैस लॉ। गैस लॉ में बच्चे सबसे फर्स्ट नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ को। गैस लॉ में किसको डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ का। देखो प्यारे बच्चों, बॉयल्स लॉ कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ, दिस लॉ states that at constant temperature or a given mass volume is inversely proportional to the pressure। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये स्टेटमेंट हो गया आपको बॉयल्स लॉ का। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं v रेसिप्रोकल 1/p। कब होगा? जब ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ए गिवन मास ऑफ ए गैस। तो बच्चे हम लोग इसको लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू k/p, या इसको हम लोग लिख सकता हूँ pv इक्वल्स टू k। k मीन्स कांस्टेंट। तो ये हो गया आपको बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि वेरिएशन हो जाए प्रेशर और वॉल्यूम में, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी मैं लिख सकता हूँ। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन हुआ बॉयल्स लॉ का। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 हो गया इनिशियल प्रेशर, V1 हुआ इनिशियल वॉल्यूम, और P2 हो गया फाइनल प्रेशर, और V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो हम लोग इससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे। अब देखो बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हम इसका क्या करते हैं, अब डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। बॉयल्स लॉ एक्सप्रेशन में अब हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से ही जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है बच्चे मास बाय डेंसिटी। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं v रेसिप्रोकल 1/d। अभी तुरंत देखे थे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग देखे थे v रेसिप्रोकल 1/p। तो क्या बच्चे हम लोग इसको लिख सकता हूँ 1/d 1/p, या इसको d डायरेक्टली अपोस्टल टू p भी लिख सकता हूँ। क्या हम लोग इसको d इक्वल्स टू kp लिख सकता हूँ, या हम लोग इसको d/p इक्वल्स टू k
कांस्टेंट लिख सकता हूँ, v बाई पी इक्वल्स टू के कांस्टेंट लिख सकता हूँ। अब इसमें वेरिएशन भी कर सकता हूँ, तो d1 बाई पी वन इक्वल्स टू d2 बाई पी टू। इससे हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिखो। ठीक है बच्चे, अब आगे मैं बढ़ता हूँ इसको। अब बॉयल्स लॉ हो गया। अब देखो बच्चे, इसमें हम लोग बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ का देखो प्यारे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट में देखो हम लोग क्या करते हैं, इफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, if graph plotted between pressure versus 1 by v, pressure versus 1 by v, pressure versus 1 by v at constant temperature, at constant temperature or a given mass, or a given mass, a graph will obtain a straight line passing through origin, तो यदि हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस में क्या करें हम लोग, प्रेशर को रखें, और वाई एक्सिस में क्या रखें, 1 बाय वी। तो ग्राफ जो मेरा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन मिलेगा, और ये ग्राफ जो मिलेगा किसका मिलेगा, टेम्परेचर का मिलेगा। अब देखो बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है मोर देन वन स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसमें टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा। देखो, तो इस ग्राफ को हम लोग मोर देन वन स्ट्रेट लाइन में यदि प्लॉट करना चाहें, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर और इस डायरेक्शन में 1 बाय बी, तो मोर देन वन स्ट्रेट लाइन यदि पास कराऊं, 1 2 3, अब ये तीनों ग्राफ किसका मिलेगा, टेम्परेचर का मिलेगा। ये यदि T3 लेता हूँ, ये T2 है और ये T1 है, तो टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा ना, वो होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये रिलेशन मिलेगा टेम्परेचर का, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट करो। चलो बच्चे, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं, कहता है इफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन PV वर्सेस प्रेशर और वॉल्यूम, if graph plotted between PV versus P or V at constant temperature
at constant temperature or a given mass, temperature or a given mass, at constant temperature or a given mass, a graph will obtain, a graph will obtain parallel to the pressure or volume axis, a graph will obtain पैरेलल टू द प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस। अब यदि हम लोग क्या करें बच्चे, ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करना चाहें, इस डायरेक्शन में यदि हम लोग या तो प्रेशर को ले लें या तो वॉल्यूम को ले लें, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, पीवी को लें, तो ग्राफ जो मिलेगा पैरेलल मिलेगा हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस की तरफ। और ये भी ग्राफ किसका मिलेगा, ये तो टेम्परेचर का मिलेगा। यदि एक्सिस को हम लोग चेंज कर दें, यदि इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, पीवी को लें और इस डायरेक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम को प्लॉट करें, तो मेरा ग्राफ जो मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है। और यदि मोर देन वन स्ट्रेट लाइन करें, मोर देन वन स्ट्रेट लाइन, प्रेशर और वॉल्यूम, और इस डायरेक्शन में पीवी को हम लोग प्लॉट करें, तो ग्राफ मिलेगा। मोर देन वन स्ट्रेट लाइन का हम लोग प्लॉट करना चाह रहा हूँ, T3 T2 T1, तो मेरे ग्राफ का जो रिलेशन मिलेगा टेम्परेचर का, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 मिलेगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए इसको। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। थर्ड नंबर में ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, यदि ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ग्राफ जो मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, जिसको हम लोग आइसोथर्म भी बोलते हैं। इफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम at constant temperature or a given mass of a gas, the graph will obtain a rectangular hyperbola. It is also known as isotherm. If graph plotted between pressure versus volume, pressure versus volume at constant temperature or a given mass, at constant temperature or a given mass, a graph will obtain is known as rectangular hyperbola. It is also known as isotherm. देखो बच्चों, इस तरह से ग्राफ मिलेगा हम लोगों को। यदि इस एक्सिस में प्रेशर को रखें और इस एक्सिस में वॉल्यूम को रखें, तो मेरा ग्राफ जो मिलेगा इस डायरेक्शन से मिलेगा। और ये ग्राफ भी किसका मिलेगा, टेम्परेचर का ग्राफ मिल रहा है, और इस ग्राफ का नाम है आइसोथर्म। इस ग्राफ को बच्चे हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्म। अब देखो क्या होगा, मोर देन वन यदि लाइन को प्लॉट करें, तो मेरा इस डायरेक्शन में इस तरह का ग्राफ का रिलेशन मिलेगा। इधर प्रेशर को रखिए और इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को प्लॉट करें, मोर देन वन स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोर देन वन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। T3 T2 T1,
ये रिलेशन मिलेगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये रिलेशन मिलेगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। फिर एक ग्राफ और है, उसको भी हम लोग देखते हैं। 4th नंबर में देखिए क्या है। वी नो दैट PV इक्वल्स टू कांस्टेंट विद टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट PV इक्वल्स टू K कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू K कांस्टेंट। तो हम लोग इसको बच्चे देखो, दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा, साइड में देखो मैं लिख देता हूँ, एक रिलेशन होता है फॉर्मूला, log A इंटू बी इक्वल्स टू होता है log A प्लस log B। ये बच्चे रिलेशन होता है, log A इंटू बी इक्वल्स टू होता है log A प्लस log B। दोनों तरफ यदि हम लोग log ले लें तो log PV इक्वल्स टू log K, तो log P प्लस log V। और हम लोग बच्चे जानते हैं कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट ही होता है, तो log P इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस log V लिख सकता हूँ। अब यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V, तो ग्राफ मिलेगा विथ निगेटिव स्लोप, इस डायरेक्शन में ग्राफ मिलेगा। ये सारा का सारा ग्राफ हो गया किसका बच्चा, बॉयल्स लॉ का। तो बॉयल्स लॉ क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं, बॉयल्स लॉ के बाद अब है चार्ल्स लॉ। ठीक है बच्चे, इसको लिख लो, नोट कर लो। बॉयल्स लॉ के बाद अब हम लोग चलते हैं चार्ल्स लॉ पर। तो चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर और ए गिवन मास ऑफ ए गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट है किसका, चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that at constant pressure or a given mass at constant pressure or a given mass of a gas volume is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T at constant pressure or a given mass of a gas, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, कांस्टेंट प्रेशर है और ए गिवन मास ऑफ ए गैस।
तो इसको हम लोग लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू के टी, या V बाई टी इक्वल्स टू के कांस्टेंट। ये हो गया चार्ल्स लॉ। यदि इसमें हम लोग बच्चे वेरिएशन करें तो V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 लिख सकता हूँ। V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 हो गया। और याद रखना है टेम्परेचर का यूनिट जो होता है ना, यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हम लोग केल्विन में यूज़ करेंगे। यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है केल्विन में यूज़ करेंगे। और हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, केल्विन में यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट हो गया चार्ल्स लॉ का। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है बच्चे, इसको लिख लो। अच्छा देखो, ग्राफ से पहले एक चीज़ और है, डेंसिटी का रिलेशन हम लोग निकालते हैं इसका हम लोग ग्राफ पढ़ने से पहले क्या करें, चार्ल्स लॉ का रिलेशन है डेंसिटी से। डेंसिटी को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, चार्ल्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेंसिटी का भी रिलेशन में ले जा सकते हैं। इसको देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू, या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। तो हम लोग V1 बाई डी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों को मिक्स कर दो। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या 1 बाई डी इक्वल्स टू के टी लिख सकता हूँ। 1 बाई डी इक्वल्स टू के टी लिख सकता हूँ। 1 बाई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो 1 बाई डी इक्वल्स टू के टी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम लोग डी टी इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ। डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ। तो इसको भी वेरिएशन कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं D1 T1 इक्वल्स टू D2 T2। इससे हम लोग देखो बच्चा डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 बाई के मीन्स कॉन्स्टेंट ही होगा। तो dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, D1 T1 इक्वल्स टू D2 T2 हो गया। अब डेंसिटी भी हो गया चार्ल्स लॉ का। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो बच्चे क्या है कि ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर at constant pressure or a given mass, a graph will obtain a straight line passing through
-273.15 degree Celsius. Passing through -273.15 degree Celsius. This graph is known as this graph is known as isobar. This graph is known as isobar. इस पॉइंट को याद रखना है बच्चे. कितना से पास किया? -273.15 डिग्री सेल्सियस. देखो हम लोग इसको प्लॉट कर रहा हूं. इस डायरेक्शन में क्या किए? वॉल्यूम को रख लिया, या इस डायरेक्शन में टेम्परेचर को रखो. इस डायरेक्शन में टेम्परेचर को रखा और इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में टेम्परेचर और इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को प्लॉट किया. ठीक है. और देखो इसको हम लोग 0 लेते हैं. इधर 100, इधर 200, इधर 300. ये जो मेरा है ये डिग्री सेल्सियस में है. ठीक है. ये क्या है? डिग्री सेल्सियस में. अब इधर देखो क्या हो जाएगा? -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये डिग्री सेल्सियस में लिए है. ठीक है. अब देखो ग्राफ जो मिलेगा ना, मान लो इसके बीच में यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस. तो मेरा ग्राफ जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. क्लियर हो गया. और ये ग्राफ किसका मिलेगा? प्रेशर का मिलेगा. और ये ग्राफ जो मिलेगा किसका मिलेगा? ये प्रेशर का मिलेगा. और इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे. ठीक है. अब देखो इसी ग्राफ में एक तो ये हो गया. ठीक है. इसको नोट कर लो. इसके नोट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसी पर मोर देन वन स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्लॉट करते हैं. यदि हम लोग क्या करें बच्चों, इसको P1 ले लें, इसको P2 और इसको P3. इसका रिलेशन जो मिलेगा ना, P1 लेस देन P2 लेस देन P3, ये रिलेशन मिलेगा बच्चों. P1 लेस देन P2 लेस देन P3. क्लियर है बच्चों? चलो अब हम लोग आगे बढ़ता हूँ. अब हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को देख लेता हूँ. एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस. एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस. एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस. एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, या हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. या हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को कह सकता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम ऑफ all gases is directly proportional
to the number of mole, या इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स भी लिखते हैं, मोल या मॉलिक्यूल्स। तो मैथमेटिकली बच्चे हम लोग इसको लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का हो गया। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। V/N इक्वल्स टू K, कांस्टेंट हो गया बच्चे। इसमें भी हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं, V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। ये आपको हो गया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, एक और है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, जिसको हम लोग गैल्यूकेस लॉ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हटा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक लॉ, या इस लॉ को बहुत सारा बुक प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी लिखता है। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, गैल्यूसेक लॉ। ये लॉ का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट at constant volume pressure is directly proportional to the temperature। क्या बच्चे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अब इसको मैथमेटिकली P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग इसको T लिख सकता हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? जब एट कांस्टेंट क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम होगा। इसको हम लोग P/T इक्वल्स टू K कांस्टेंट लिख सकता हूँ, P/T इक्वल्स टू K कांस्टेंट। इसमें वेरिएशन कर सकता हूँ, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 लिख सकता हूँ, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। अब देखो बच्चे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। चलो, इसको हटा रहा हूँ। अब देखो, अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्यूसेक लॉ का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्यूसेक लॉ का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्यूसेक लॉ। इसमें क्या होता है, यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, a graph will obtain a straight line,
passing through origin. This graph is known as isochore. This graph is known as, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोर. अब देखो इधर हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को प्लॉट किए, ये डायरेक्शन में प्रेशर को प्लॉट किए, तो ग्राफ मिलेगा मेरा पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन. और ये ग्राफ किसका मिलेगा, वॉल्यूम का मिलेगा. यदि मोर देन वन स्ट्रेट लाइन करें हम, प्रेशर और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर, तो ग्राफ मिलेगा मोर देन वन स्ट्रेट लाइन, V1 V2 V3, और मेरा ये रिलेशन मिलेगा वॉल्यूम का, V1 लेस देन V2 लेस देन V3. ठीक है प्यारे बच्चों, सारा अच्छे से करो. हम हर एक लेक्चर को आगे डालते रहेंगे. अब इसके बाद जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना मेरा, वो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में करेंगे. फिर उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का करेंगे. फिर उसका नेचर, डायमेंशन, यूनिट वगैरह को कैलकुलेट करेंगे. और फिर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे. ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए. और अच्छे लगा वीडियो तो आप इसको कृपया शेयर करिए. थैंक यू बच्चे.